अपराध करत है जेते जननी सीत न राखत तेते रामैया हम भारत तेरा काहे न खंड से अवगुण मेरा काहे न खंडो जी अवगुण मेरा अवगुण मेरा काहे न खंडो अवगुण मेरा अवगुण मेरा भवन मन करो हमारा नाम बिना कैसे उतर पारा देखो विमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण गए कबीरा काहे न खंडो जी अवगुण मेरा अवगुण मेरा काहे न खंडो अवगुण मेरा अवगुण मेरा
ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਤਦੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਪੂਰਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਰੋੜ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਮਨ ਦੀ ਠੰਡ ਤੁਰਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, जने आवे हर पर विचीत, जिसके मन विश्वास पर वे आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। श्रद्धा, विश्वास, यकीन, प्रतीत, भरोसा, नेचा, भेद, इसको चीज देना। इस तो बिना परमार्थ के मार्ग विच परिवर्तन नहीं होया जांदा। इसकी मिसाल थन्ना, बामण पूजे देवते, थन्ना गऊ चरावण जावे। थन्ने डिठा चलते पूछे, बामण कै समझावे। ठाकर दी सेवा करे जो इच्छे सोई फल पावे। धन्ने ने पूछया, भजन करन दे की फायदे हुंदे, की लाभ हुंदे हन। उसनु त्रिलोचन ने दसिया, जो इच्छे सोई फल पावे। सब कुछ ही परमेश्वर दे भजन विच मिल जांदा है। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ,
मैं भी दे जो एक तुद भावे। कहणगे फिर कृपा करके मैनू भी दसो, एक ठाकर की प्रतिमा ते परमात्मा का भजन मैं किवें करया करा, मैनू भी दसो। साध संगत निर्गुण वाहिगुरु जो है, रूप रेख रंग से न्यारा, रूप न रेख न रंग से, त्रय गुण से प्रभु भिन्न। इतना सूक्ष्म है, बहुत बरीक है, जिसे अख पहुंच नहीं सकती। उसकी प्राप्ति वास्ते कोई होर अख तैयार करनी पैंदी। से अखड़ियां बयान जिन्हां ते संदो माफी, वो भजन करके तैयार होंदियां, वो साकार दी राही तैयार होंदियां। क्योंकि साकार तो बिना निराकार विच मन अजाना दा टिक नहीं सकता। एक दफा गुरु अर्जन देव महाराज जी के अगे अर्ज की सिखा ने, गरीब नवाज मन अति चंचल है, तो बिना किसी ध्यान तो ध्यान शक्ति तो बिना खलो नहीं सकता। निर्गुण ब्रह्म ओदा कोई स्वरूप नहीं, निराकार। तो कृपा करके दसो परमेश्वर दे विच मन किवें टिक सके। आन मतां विच पहले साकार दा ध्यान कराया जाए। आप भी कृपा करके दसो साकार दा ध्यान जो प्रभु दा ध्यान होवे उन्हें कीता जावे। कृपा करके ऐसा फरमान करो। ये वचन सुन के गुरु जी ने दसिया, गुरु परमेश्वर अभेद हैं। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गुरु ते परमेश्वर में फर्क कोई नहीं। परमेश्वर का साकार स्वरूप गुरु है, गुरु का निराकार स्वरूप परमेश्वर। तो इस तरीके से जो एक रूप हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान ही दरअसल परमेश्वर का ध्यान मनिया जाता है। दौड़ राग दे विच गुरु अर्जन देव महाराज ऐसा फरमाते हैं, मन में धरिए ध्यान गुरां दी मूरत दा, मन में धरिए ध्यान गुरां दी मूरत दा, शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ल तारो, गुरु पावन सदा नमस्कारो। तो गुरु स्वरूप का ध्यान ही दरअसल परमेश्वर का ध्यान। शंकावादी शंका पैदा कर दे, ये साकार का ध्यान बुत परस्ती हो गया। गुरु मत विच बुत परस्ती जायज नहीं। शासन ठीक है, पर इस बुत परस्ती ने पता किथे ले जाना है, जिथे असी पहुंचना, इससे आसरे ही पहुंचना। पहले पहल सुत नूं तुसीं निराकार विच जोड़ो, नहीं जुड़े। वो अवस्था तां ब्रह्म ज्ञानी दी है, जिसकी स्थिति निराकार विच हुंदी है। जिहड़े उरले उरले हम उस अवस्था नूं प्राप्त करने वास्ते पहले उपाय करते हैं। हाँ, ये बुत परस्ती का सवाल लिया जावे, सारी दुनिया बुत परस्त है। बुत किसे शक्ल का नाम है। जेड़े दुनियावी बुत हैं, पता कई जे निश्चित जोनियां विच लै जाते हैं। तो उन्हों की बाबती दसिया, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरा है,
ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जोन बल बल अवतरै। हरि भाई गोबिंद नाम मत विसरै। धन भी बुत है क्यों दी शकल है कोई, जिसका धन विच प्यार है वह भी बुत परस्त है। वो धन वक्त अखीर जदों इहदे विच ख्याल रह जाए सप दी जोनी लै जांदा। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, विश्वा जोन बल उतरै। स्त्री ये भी बुत है, इहदे विच ख्याल रह जाए विश्वा जोनी मिलती है। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरै, शुक्र जोन बल उतरै। पुत्र भी बुत है शकल है, होना वक्त अखीर ख्याल रह जाए सूरी की जोन मिलती है। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरै, प्रेत जोन बल उतरै। मकान जिहड़े ये भी बुती है, किसी की शकल है, जिहदा ख्याल मकाना विच रह जाए वह प्रेत बनता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੋਨੀਆਂ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਿਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀਰਣ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ। ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ। ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। बुद्ध प्रस्ती करते करते खुदा प्रस्त बन गए, खुदा प्रस्ती करते करते खुद प्रस्त बन गए, खुद प्रस्ती करते करते खुद मस्त बन गए। क्यों हमने दरअसल जुगती नाल मुक्ति है, धक्के नाल मुक्ति नहीं। क्रिटिसाइज करना यानी नुक्ताचीनी करनी बहुत आसान गल है, लेकिन जदों मन दे खिड़ाउण दा सवाल पैदा हुंदा है, गल तां उदों मन नूं खिड़ाउणा। क्रिटिसाइज ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੜਾਉਣ ਦੀ। ਕੰਧ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਾ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਐਸਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਮੇਂ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਮਨ ਮੇਂ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ,
गुरु जी ने उस वक्त तकिया, कहने लगे भाई गोंदा, गुरु नानक दी सिੱਖੀ जिस दे असूल बड़े सौखे समय के मुताबिक, तो इस समय के वास्ते गुरु नानक जी ने दुनिया के लोगों के उद्धार वास्ते मार्ग चलाया। जाओ काबल विच पहुंचो, उत्थे जाके गुरु नानक की सिੱਖੀ का प्रचार करो। भाई गोंदा गुरु जी की बख्शिश पा के काबल पहुंचता है, उत्थे धर्मशाल के गुरुद्वारा बनाओ। अमृत वेले पहर सवा पहर रात्रि ने रोज उठ के स्नान करके रोज सिमरन ध्यान भी जुड़ता है। नित दिन चढ़े नित बाणी का पाठ करता है, चलते फिरते भी सिमरन चलता है। यूं इस तरीके से गुरु का लंगर चलता है, गुरसिक्खी का प्रचार हो रहा है। तो काफी समय गुजर जाता है। एक दिन की गल, भाई गोंदा अमृत वेले पहर सवा पहर रात्रि ने उठ के फौज दातन कुरला करके स्नान करता है, क्योंकि वेड़े विच डाउंदा उपर आसन बिछाउंदा, चमकड़ा मार के उहदे उपर सज जाता है। बाहरों सुख नूं रोक के अंदर गुरु स्वरूप के चरणों का ध्यान करता है और गुरमंत्र का अभ्यास सिमरन शुरू कर दिंदा। तो अगे रोजाना किसी तरह करता सी। दो किस्म की समाधि मनी है, एक साविकल्प है, एक निर्विकल्प है। जिथे व्यक्ति ध्याता ध्यान थे इस गल नूं लैके संपूर्ण हुंदी रहे, उसनूं साविकल्प समाध कहंदे। जिथे ये तृप्ति लीन हो जाए उसनूं निर्विकल्प समाध कहंदे। काफी देर दे साविकल्प दे अभ्यास नाल निर्विकल्प बनिया करती है। तो अज इसी तरह बैठ के जदों ध्यान जोड़िया, करना सुरती का जफा मारिया, तो अज निर्विकल्प समाध बन जाती। यानी बिरती यही जी महव हो जाती है, बिरती पना ही गवा देती है। इसी तरह समा गुजरता चले, जो यही जी अवस्था होंगी है उसे देश काल वस्तु भुल जाया करता है। ना ये पता रहे मैं किथे बैठा, ना ये पता रहे कितना समा गुजर गया है, ना ये पता रहे नेड़े तेड़े केड़ी वस्तु केड़ी चीज है। जो शरीर की बेखबरी होगी ये चीजा किथे फसन, तो यूं ये समा गुजरता चला गया। अगे दिन चढ़े उठ के नित की बाणी पढ़ता सी, पर अज चूंकि ख्याल जिहड़ा है अपना आपा गवा बैठा है, इस करके इसी तरह बैठे चमकड़ा मार। पहर दिन चढ़ गया पर समाधि नहीं टूटी, दोपहर हो गया समाधि नहीं टूटी। इसी तरह तीसरा पैर हो गया, फिर समाधि जाके टूटती है। तो यह जी एकाग्रता दे विच जिहड़े गुरु स्वरूप के चरणों का ध्यान करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी ताकत है। इधर कीरतपुर साहब पहुंचो, गुरु सतवें पातशाह सवेरे अमृत वेले आशा जी की वार का कीर्तन हो रहा सी, अपने तख्तारूढ़ हो जाते नाल चौंकड़ा मार के सज जाते। परमेश्वर कहता जेड़े मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उन्हां दा ध्यान करदा। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चलत, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, सिमरत ताहे बारंबार गुरहेत है। भावनी भगत भाई कौडी अगर भाव रखे, ताए गुरु सर्व निधान दान देत है। सतगुरु दयानिध महिमा अगाध हो, नमो 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 नेत नेत नेत। हाँ, जे सिख श्रद्धा विश्वास नाल एक बार गुरु मंत्र का सिमरन करता है, गुरु उसनूं बार बार याद कर। कृष्ण जी द्वारका विच बैठे हैं, अर्जन मिलने वास्ते जाता है, पर आप नेत्र मीटी समाधि विच हैं। दूरों देख के बैठ गया, क्योंकि यही जी अवस्था विच सतपुरुषों के पास प्रेमी नहीं जाया कर। दूर ही बैठ जाता है, पर चित विच कल्पना है, गिटियां गिनता है भी ये भगवान है। इसनूं किसी के ध्यान विच बैठण की की लोड़, भला भगत भगवान का ध्यान करना अपने फायदे वास्ते। भगवान नूं किसी के ध्यान विच महव होण की की लोड़, प्रतीत हुंदा किसी के ध्यान विच बैठे हुए है। इसी तरह बैठा रहा, कल्पना करता रहा। काफी देर तो बाद जदों कृष्ण जी ने नेत्र खोले, अर्जन अगे वधिया,
जाके नमस्कार की, अपना शंका अगे रख दिता। कहना महाराज भला भगता थोड़ा ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करके अपनी कल्याण करते, तुसीं प्रतीत हुंदे सो किसी के ध्यान विच बैठे हो, तुहानूं किसी के ध्यान विच बैठण की की लोड़ है। ये सुन के कृष्ण जी कहते अर्जन जेड़े मेरा ध्यान करते हैं मैं भी उन्हां दा ध्यान करता, ये मेरा स्वभाव है। इसी तरह आओ इधर कीरतपुर साहब गुरु सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज अगे आसा जी दीवार का भोग दिन चढ़ते नाल पै जाया करदा। कराप शायद वरते तो बाद आप जी दे वास्ते घोड़ा आ जाता, सवार होकर सैर वगैरह वास्ते जाते। पर अज आसा जी दीवार का कीर्तन हो हटिया, अरदास हो गई, कराप प्रसाद वर्त गया। आप उसी तरह नेत्र मीटी जिवें समाधिस्थ पुरुष बैठा हुंदा बैठे हुए। और सारी संगत अपने अपने कामां नूं चली। कुछ बहुत थोड़े प्रेमी जो ये जानने वास्ते भी देखिए चौजी प्रीतम की चौज करता है, इस प्रेमी दे प्रेम दे वसीभूत होए अज बैठे हुए। तो ये जान के बैठे रहे, पहर दिन चढ़ गया उसी तरह बैठे हैं, दोपहर होगी उसी तरह बैठे। लांगरी सिख ने आके अर्ज की लंगर दे वास्ते भोजन वरताया जाए, लेकिन चुप हैं। जिस वक्त उधर भाई गोंदे की समाध टूटी, इधर गुरु हरराय साहब महाराज उठते हैं, कहेंगे चलो भाई लंगर नूं बड़ी देर हो गई। सिखा ने अर्ज की गरीब नाथ अज हजूर का की कौतक सी, इस प्रेमी दे प्रेम दे वसीभूत होए आप इतनी देर तक बैठे रहे। कहने लगे भाई जिन्नी देर तक चरण नहीं छड्डे प्रेमी ने मैं किवें उठ सकता। काबल दे विच भाई गोंदे ने सुरती नाल चरणां नूं जफा मारिया होया, हुण ओदी समाधि टुटी है, मैं उठिया। शासक इहो जे ध्यान दे अधीन परमेश्वर हो जाता है। नामा कहत भगत बस केशव अज हूं बल के द्वार खड़ो। खड़ा है द्वारे हर जीव बनने प्रेम दा, खड़ा है द्वारे हर जीव बनने प्रेम दा। नामा कहत भगत वश केशव
अज हों बल के द्वार खरियो। हाँ, परमेश्वर प्रेमा भक्ति दे वश और किसी वस्तु दे अधीन नहीं। ना तू आमे वस बहुत घिनावणे, ना तू आमे वस वेद पढ़ावणे, ना तू आमे वस तीर्थ नाई है, ना तू आमे वस धरती ताई है, ना तू आमे वस किते सियाणप है, ना तू आमे वस बहुता दान। सबको तेरे वश अगम गोचरा, तू भक्तां के वश भक्तां दान। परमेश्वर हमेशा प्रेमा भक्ति दे अधीन है और किसी वस्तु दे अधीन नहीं हुंदा। परमेश्वर कहंदा मेरे प्यारे मैनू निराकार तो साकार बना लेंदे, मैनू उच्चियां मंडलां तो इस मृत्यु मंडल विच खिच लिआउंदे, मैनू इस अवस्था विच कोई जवाब नहीं आउंदा। साथ आओ, परमेश्वर हमेशा प्रेम दे वसीभूत है। इधर तन्ने वल ध्यान लै जाओ। तन्ना करदा जोदड़ी मैं भी दे जो एक तुत भावे। तन्ना कहंदा है त्रिलोचन मैनू भी एक सागर की प्रतिमा की ये मूर्ति दे और मैनू भी भजन करना दस, जिस भजन दे भी सब कुछ ही मिल जाता, मैं भी करिया कर। ये सुन के त्रिलोचन चुप हो गया, हैरान होया भी आश्चर्य बात है, ये अनपढ़ है, जटाना मुंडा कुछ भी नहीं जानता, ये शुद्धि सुच पवित्रता रंजक मात्र नहीं जानता। जिन्नी देर तक सवेरे उठ के बिना हाथ मुंह धोते दो वही रोटियां लस्सी नाल नहीं खा लेंदे, चैन नहीं आ। ये वड्डी यानी छोटी जबान वड्डी गल कर दी। तो ये तो पाठ पूजा भजन किवें हो सकेगा, हो नहीं होना। ये सोच के कहने लगा धनिया इत्थों नहीं होना भी भजन। धन्ना कहंदा क्यों नहीं होना? कहंदे इसके वास्ते सवखते जागना पैंदा है। धन्ना कहंदा जदों कहोगे, जिस वेले कहोगे उसी वक्त में उठ खड़ा करूँ। फिर इसके वास्ते स्नान करना पैंदा है। धन्ना कहंदा मैं स्नान भी कर लिया करूँ। फिर बैठ के भजन करना पैंदा है, दिन चढ़े ताईं ये भी कर लिया करूँ। फिर जो कुछ छकना है पहले भगवान नूं छका के फिर छकींदा है। कहंदा जिवें दसोगे मैं उवें ही करूँ, मैनूं दसो तां सी। खैर उसका दृढ़ विश्वास देख के पत्थर एक लपेट के दे धन्ने नूं गैल चढ़ाया। क्योंकि वैष्णव मत दे विच काले रंग दे शाल ग्राम विष्णु मन्निया है। कहणगे ऐ भगवान है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਕ मात्र फर्क ना मने। तो सात्विक भगवान वैसे सारे ही है, वो तो खाली कोई भी था नहीं, ऐसी वस्तु है। पर पहले आद अवस्था वाले जेड़े जग्यासु उन्होंने थाई ख्याल रखना। तो मां पूर्व पुरखा की दृष्टि पूर्ण होती है, जग्यासु जेड़े हैं उनकी दृष्टि इच्छा अपने इस देव से ही होती है। तो यहाँ इस तरीके से कहने लगे ले आए भगवान की मूर्ति है। सवेरे वक्त उठ के स्नान करके बह के यूं भजन करया कर। जो कुछ छकना हो पहले छकाए बिना नहीं छकना। बहुत अच्छा। धन्ने दे चित्त अत्यंत श्रद्धा हो, 100% श्रद्धा होगी। तो अज उसने लिया के अपने आले दे विच वो जो विष्णु की मूर्ति शालग्राम दिता सी रख दिता। पर धन्ने दे चित्त विच एक किंतु नहीं, ये पत्थर है। वो समझता है साक्षात भगवान, उदय चित्त की दृढ़ता है, 100% विश्वास है। तो इसी तरह चित्त विच बड़ी खुशी है। सारा दिन गुजर गया। अज चाह दे विच नींद ही नहीं पई। अद्धी राती उठ के स्नान आदि करन लग्या। स्नान करके बैठ के भजन कीता। दिन चढ़े सोचिया भी मैनू ये ताकीद सी, इन्हू हुक्म सी जो कुछ छकना हो पहले भगवान नूं छकाना चाहिए। तो इस करके मैं जो कुछ छकना पहले भगवान नूं छका लवां, फिर अपना काम कार शुरू करांगा। जो कुछ छकदा हुंदा अगे जियां रोटियां ते लस्सी लिया के भगवान दे अगे रख के प्रति पल्ला पा के बार बार बेनतियां करनियां शुरू कर दित्तियां। लाभ भोग हर राया, 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 लाभ भोग हर राया।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋਇਓ ਧੰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਮਿੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਇਹ ਪਤਤ ਪਾਵਨ, ਇਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਇਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਕਰੀ ਇਹ ਛਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛਕਾਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ। ਪੱਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਛਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਚਨ ਦੇਤਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਿਦਰਦਾ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਸਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਛਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੁਠਾਲ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸਾਸਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। प्रेम
गली मोरी आओ, मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर तो परे ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਧਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਛਕ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੁਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਧੰਨੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ ਉਭਾਰਿਆ, ਛੁਰੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ, ਝੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ, ਛਪਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫੂਸ ਵੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਛਪਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਾਈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 20 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਦ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਿਓ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਛਪਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਭੂਤ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਛਪਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਨਾ ਬਾਮਦੇਵ ਕੜੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਛਪਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਪਰੀ ਬਣਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਲਾ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਬਣ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਛਪਰੀ ਐਸੀ ਅਸਚਰਜ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਜੜਤ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਬੇੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਛਪਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਛਪਰੀ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਪਾਈ ਹੋ ਤੋ ਪੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਕੋ ਬੇਟੀ ਦੇਵ ਬਤਾਈ। ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਇਸ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਥੋਂ ਦੁਗਣੀ ਬਣਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੀ ਛਪਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਬਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਪਾਈ ਹੋ, ਬਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪਹਿਚਾਨ ਛਪਾਈ ਹੋ।
का पहचान छुपाई हो, ऊपर दुगनी मजूरी दे हम को बेटी देव बताई हो। पड़ोसन ने पूछे, गुआंढन ने पूछे, तो नामदेव जी के नरी भाई बेटी देन ना जाई। देख बेटी रे समाई, वो बेटी वो कारीगर जिसने मेरी छपरी बनी है, कोई दुनियावी बंदा नहीं, मैं तेन दस दिया। पर आत्म नैन खोल के देख, सारे परिपूर्ण हो रहा है। देख बेटी रे समाई, हमरे बेटी प्राण धारा, वो मेरा बेटी साडे प्राणा दा आसरा है। अगर वो ना होवे शरीर विच प्राण नहीं चल सकते, प्राण खड़ जांदे ने तो बिना जदों शरीर में छोड़ जाता है। इहो जी मजदूरी चाहता है, धन दौलत टके पैसों का भुखा नहीं। बेटी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छुपावे हो। लोग कुटुंब सबून ते तोरे, तब आपन बेटी आवे। मेरा बेटी प्रेमा भक्ति की मजदूरी मंगता है, प्रेम की मजदूरी चाहता है, मंगता है बेटी प्रेम की मजदूरी, मंगता है बेटी प्रेम की मजदूरी। वो मेरा बेटी जिसने मेरी छपरी बनी है, और प्रेमा भक्ति चाहता है। प्रेम नाल उसका सिमरन करना, प्रेम नाल उसका कीर्तन करना। जेड़ा है प्रेमा भक्ति करते हैं, ओदे वसीभूत हो जाना ओदा स्वभाव है। ताते आओ साध संगियों, इधर धन्ने ने
जिस वक्त प्रण किया मैं जे आप नहीं छकोगे ऐ पेट भी छुरी मार के अपना घात कर लवा। मैं भी जीना नहीं चाहता, आपकी नाराजगी न अपनी मौत बेहतर समझदा हाँ। यो अरदास करके देखा कुछ नहीं छकिया, धन्ने ने छुरी अपने पेट विच मारन वास्ते हथ वारिया। परमेश्वर सारे परिपूर्ण है, प्रेम दे वसीभूत होके झट निराकार तो साकार बन जाया करता। तो उसी वक्त प्रगट हो गया। धन्ने का हथ फड़ लेंदा है, धन्या लै भी अपना घात ना कर, मैं छकदा हाँ। वो धन्ने की सवेर की निराशता यही जी खुशी विच बदली धन्ना ही जाने। उस मौके भगवान ओवियां रोटियां धने दियां लस्सी दे नाल छक रहे हैं। देख देख के धन्ना खुशी विच फुलिया नहीं समाउंदा। जब थोड़ा जा रह गया कहने लगे, महाराज देखो मैं भी सवेर का भुखा पे आया, मैंने भी कुछ छो। तो खैर उस वक्त धन्ने ने प्रार्थना की, महाराज अज कितना वक्त लग गया, मैं कमकार वाला बंदा हूँ और अपना व्यवहार कार भी करना है। अगर इतना इतना चिर आपने छकाउण वास्ते लगेगा तो मेरा काम सारा ही बंद हो जाएगा। तो कृपा करो अज प्रण दे दो, अगे वास्ते पहली बेनती नाल आप प्रगट होया करोगे। कहणगे चंगा धन्य एवं होएगा, पहली बेनती नाल मैं प्रगट हो जाया करा। शासन अज प्रण भी ले लिया धन्य ने। इस तरीके से भगवान प्रगट होया सरल सुभाव नूं और दृढ़ विश्वास श्रद्धा नूं। यूं कहंदे ए बित सुन के जाटरो भक्ति लागा, विले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। वाह 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 मेरा पुत्र तक मिलिया, वाह 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 मेरा पुत्र तक मिलिया। रोटियां लै मुंह हिलावे, भोले भाए गोविंद मिलावे। शासन जिस वक्त एदा मन बिल्कुल किसी कपट तो और मन की मैल तो सरल हो जाता है, उस मौके वह अंतरजामी की प्रसन्नता होती है। भोले पाए गोविंद मिलावे, सरल सवा। जितनी देर तक मन दे विच चंचलताइयां हन, मन दे विच कपट हन, मन दे विच छल हन, मन दे विच बहुत किस्म के इहो ਜਿਹੇ विसुसात ਹਨ, उतनी देर तक वाहिगुरु पास ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ प्रगट नहीं ਹੁੰਦਾ है तो सारे दे नेड़े ही, एक उतनी देर तक दिंदा नहीं कुछ। जिस वक्त मन सवा हो जाता है, यानी सरल हो जाता है, उस मौके वाहिगुरु प्रगट ਹੁੰਦਾ है। पर ਜਦੋਂ चित्त भी दृढ़ श्रद्धा होवे, विश्वास होवे, ऐसी अवस्था होंदी। फिर धन्ने ने कहा एक दिन, महाराज मैं इकला हाँ, मैनू कुछ मदद दवाया करो, कृपा करके मेरे नाल कुछ कम कार भी कराया करो। कहंगे चंगा बई, अपने सरल सुभाव, हालांकि ये गल जिहड़ी प्रीत दी रीत के खिलाफ है, लेकिन सरल सुभाव होने करके भगवान उहदे नाल कम कार भी कराउंदा है। इसी तरह एक दिन त्रिलोचन आ जाता है, कई दिन बाद मिलता है, धन्ना दूंगा चारता है। त्रिलोचन पूछन लगा, क्यों भी धन्या पाठ पूजा करदा हुन्ना है? कहंदा हाँ जी। फिर जो कुछ छकदा हुन्ना है पहले भगवान नूं छका के छकदा है? कहंदा हाँ जी।
कहना है क्योंकि त्रिलोचन एक रस्म अदा करता सी। इगना लोगों की रस्म है, एक अपने 100% प्रेम नूं इस अवस्था नूं प्रपक्ष करके दिखाउंदे। तो ये गल सुन के मनता नहीं है त्रिलोचन भी ये झूठ बोलता है। कहने लगे सच कहने धन्या कि झूठ कहने, कहना झूठ का गुनाह है, झूठ का पाप हुंदा। मैं जो कुछ कहना सच कहना, जो कुछ भगवान रोज छकदे ने पिछों मैं छकदा। पहले दिन देर हो गई सी, लेकिन हुण तां पहली बेनती नाल ही प्रगट हो जांदे। हैरान हो गया फिर धन्ना, कहना मैं तां कंमकार भी कराउंगा। हुण और फलानी गऊ कोले खड़े, त्रिलोचन देखदा उहनूं नजर नहीं आउंदी। और दूसरी कोले चले गए नूं, त्रिलोचन कहना मैनूं तां दी देणगे। धन्या मेरे वास्ते भी प्रार्थना करी, मैनूं भी दर्शन दें। धन्ना कहना तैनूं अजे दर्शन ही नहीं होया। कह नहीं। अच्छा कहने लगे मैं पूछांगा। अजे धन्ने दा हल ठक रहा भगवान। धन्ना पीछे पीछे फिरन लग पैंदा है। बेनती की महाराज आप त्रिलोचन नूं भी दर्शन दो। भगवान कहंदा धन्या ओदी इन्नी भगती नहीं। कहने लगे नहीं महाराज जरूर दर्शन दो। कहने लगे नहीं ओदी इन्नी कमाई नहीं है जिस करके उन्होंने दर्शन दो। महाराज जरूर दर्शन दो। तो कहने लगे नहीं, कहने लगे जे नहीं दर्शन देने मैं भी हल्ट नहीं रखांगा। इन्नी गल कही जिहदे विच अभिमान दे वचन पाए जांदे। भगवान कहंदे धन्या अभिमान नहीं करेंगा। ऐ ना समझ पहले दिन ही प्रगट हो गया। उस मौके थोड़ी जी कृपा दृष्टि की है। धन्ने नूं 100 जन्म का नजारा नजर आया। किसी जन्म विच किवें तप करता है, किसी किवें किसी किवें। तो इतने जन्म की कमाई इकट्ठी होकर फिर ये अवस्था प्राप्त हुई। कहने लगे देख इतने जन्मां दा जो कुछ तैं जब तक पाठ पूजा भजन किया ओदा फल इतनी जल्दी प्रगट होया है। चंगा तेरे सदके मैं उन्होंने भी दर्शन दे देंगा, पर ओदी इन्नी कमाई नहीं की। सासकियां उन्होंने भी दर्शन। अखीर भगवान कहने लगे धन्या भक्तां ने आरतियां कीतियां, तू भी कोई आरती कर क्योंकि भक्तां दा काम है। धन्ना कहने लगा महाराज मैं तो आरता करा। धन्ना हुण इस किस्म का आरता करता है। जो जन तुमरी भक्त करन ते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भक्त करन ते तिनके काज सवारता।
गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भक्त करन ते तिनके काज स्वार्थ। दाल सीधा मांगो क्यों हमरा खुशी करे नित जियो। परियां छादन नीका अनाज मांगो सत सीका। दो भैंस मांगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे। ये धन्ने ने आरता किया। इस तरीके से धन्ने नो साथ संग पहले दिन ही प्रभु की प्राप्ति हुई। क्यों उसकी श्रद्धा 100% हो पाई। हालांकि त्रिलोचन कोई पूर्ण पुरुष नहीं सी, फिर भी कर्मकांड की भावे प्रभु की उस वचना ते विश्वास हुआ। ते इधर दसिया गुरबाणी ते सतपुरुष के वचना ते जड़ा विश्वास है ये जीव का कल्याणकारी। वेदांत वाले ने तुष्टे साधन जिथे दसे अंतःकरण की शुद्धि दे। अंतःकरण की शुद्धि तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होंगी है। उसनू पाके जन्म मरण की निवृत्ति है। उन्हां विच पहले विवेक है, फिर वैराग है, उस तो बाद खट संपत्ति है, समदम उपराम प्रतीक्षा, श्रद्धा समाधान उपरामता, तो फिर मोक्ष इच्छा मनुष्यता। ये चतुष्टय साधन कहलाते हैं। इन्हां दी श्रद्धा जिहड़ी है यानी बचना ते और शास्त्र से दस्या उधर श्रद्धा, पर इधर गुरु घर दे महापुरुष दे बचना और गुरबाणी ते विश्वास जिस जिज्ञासु दा है उसनों ही सफलता की प्राप्ति होती है। ताकि श्रद्धा जिहड़ा है सारे साधना नूं पुष्ट करने वाला पहला साधन है। गुरु की प्रतीत जी जिस दे मन विच है। गुरु की प्रतीत जी जिस दे मन विच है भाई। कहाड़ क्यों करन लग जाने 2-4 मिनट वास्ते। इतनी जल्दी भला की कुछ हो जाएगा। ये तो थानू पता है कि वक्त की पाबंदी है। वक्त तो अगे 1 मिनट भी नहीं जाया जाता। फिर आप भी औखे होने हो ते दूजियां नूं जिहड़ी संगत पास बैठी हुंदी जो गुरु स्तोत्र विच सुरत जोड़नी है उन्हां दे किसी दा गोडा लगदा है, किसी दे मोढा लगदा, उन्हां नूं भी
ਵਿਖੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਗੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਸਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ